8वां सर्ग। गुरु दक्षिणा। दीक्षा के 20 दिन बाद अजमेर नगर में आकर मलप्पा ने परिवार सहित अंगूठी बेचकर स्वर्ण के 108 पुष्प बनवाए और उनसे दोनों मुनिराजों की पूजा की। उसके बाद सभा में खड़े होकर मलप्पा ने भाषण देना प्रारंभ किया। हिंदी, उर्दू, मिश्र भाषा के आश्रय से उन्होंने अपने परिवार का परिचय तथा विद्याधर के जन्म से पहले देखे स्वप्न आदि विषयों का वर्णन तथा लोगों को अच्छे लगने वाले बीच बीच में अनेक उदाहरणों के द्वारा लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिया। 1968 में 1 महीने तक निरंतर आहार दान, स्वाध्याय, चर्चा, सेवा आदि करके वहीं रहे। तभी मलप्पा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी ग्रहण किया। 1 वर्ष बाद 1969 में पुनः आकर केसरगंज अजमेर में धर्म ध्यान में कुशल मलप्पा जी ने गुरु की सन्निधि में व्यतीत किया। तभी मुनि विद्यासागर जी ज्वर से पीड़ित हो गए। 13 वर्षीय अनंत भी ज्वर से ग्रसित हो गए। जब ज्वर कम नहीं हुआ तब अपने शयन स्थान पर ज्ञान सागर मुनि ने मुनि विद्यासागर जी को बुला लिया। उनके पास शयन करने से ज्वर चला गया। तभी श्रीमती मुनि विद्यासागर जी को देखने के लिए आईं। नमोस्तुतु 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 नमोस्तु निवेदित करके माँ ने कहा, स्वास्थ्य कैसा है? हाथ के संकेत मात्र से हाँ ऐसा इशारा कर दिया। अन्य सभी संबंध तो स्वार्थ की दीवाल के आश्रित हैं, किंतु माता का पुत्र से संबंध गाय के समान प्राकृतिक है। पुत्र के वियोग का जैसा दुख माँ का होता है, वैसा दुख पृथ्वी पर पिता, भाई और बंधुओं को नहीं होता है। स्नेह के वशीभूत हुई माँ पुत्र को पुत्र के समान ही देखती है। फिर वह पुत्र चाहे सपूत हो अथवा कपूत हो, युवा हो, बड़ा हो अथवा मुनि हो। 13-14 वर्ष के अनंतनाथ और शांतिनाथ प्रवचन से पहले श्री ज्ञान सागर गुरुदेव के द्वारा जो नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक का पाठ पढ़ा जाता था, वह दोनों भाई भाषा की परतंत्रता के कारण उतना ही समझ पाते थे। एक बार गुरु की आज्ञा से किसी दिन विद्यासागर मुनि प्रवचन करने के लिए जा रहे थे, तो विनय के साथ दोनों भाइयों ने निवेदन किया, आपको वैराग्य किस कारण से हुआ? वैराग्य का कारण अवश्य ही बताना चाहिए। मुनिराज ने कहा, सदलगा से लगभग 70 किलोमीटर दूर शेडवाल गांव में आचार्य श्रेष्ठ श्री शांति सागर जी आए थे। जब मैं 9 वर्ष का था, परिवार सहित सदुपदेश सुनने के लिए वहां गया था। उस समय 3 दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य देव ने पूरी सभा को संबोधित किया था। उनमें से 2 दृष्टांत मेरे हृदय में स्थित हैं। मेरे मन में वैराग्य का बीज तभी अंकुरित हो गया था। फिर भी मैं घर छोड़ने के लिए उस समय असमर्थ था। वह कथानक इस प्रकार है। कोई ब्राह्मण था जो तैरना नहीं जानता था और वापी के निकट ही स्थित होकर डूबता और ऊपर आ जाता था। इस प्रकार देखकर एक ग्वाला पूछता है, आप क्या करते हैं? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, अरे मूढ़, तू क्या जाने, तुझे पूछने से क्या मतलब? मैं जल देवता का दर्शन करता हूं। ग्वाले ने विनम्रता से मन में विचार किया, जल देवता दर्शन देते हैं? इस प्रकार सिर हिला करके वह चला गया। उसके बाद वह सुबह होते ही अंधेरे में चलते हुए लोगों की भीड़ होने से पहले ही उस स्थान पर आ गया। निश्चित ही मैं धन्य हूं जो आज मैं जल देवता का दर्शन करूंगा। अपने मन की आस्था के बल के बिना विचार किए ही वह ग्वाला उस बावड़ी में शीघ्र ही अपने मन में संकल्प विधि को करके कूद गया। ठीक ही है, श्रद्धा कभी भी कुल, धर्म और बुद्धि से नहीं बंधती है। थोड़ी देर बाद अपने धर्म में घमंड रखने वाला ब्राह्मण उसी स्थान पर आता है और वहां वह तभी बहुत भारी भीड़ तथा शोरगुल विस्मय से देखता है। अरे बताओ तो क्या हो गया है जिस कारण से यहाँ इतनी भीड़ लगी है? किसी ने कहा, कोई यहाँ प्रातः आकर डूब गया और बाहर नहीं आया है। ब्राह्मण ने सोचा, अहो, वही मूर्ख व्यर्थ में मारा गया, व्यर्थ में ही प्राण छोड़ दिए।
प्राणों की रक्षा के लिए कहीं कोई देवता नहीं आता है। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण जल में देखता है और खूब चिल्लाकर कहता है, बाहर आ। वह ग्वाला आधा घंटे तक उस बावड़ी में जल देवता का स्मरण करता हुआ डूबा। उस ग्वाले की निश्चल श्रद्धा से तभी जल देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहने लगी, आप क्या चाहते हो? ग्वाले ने कहा, कुछ नहीं, केवल आपका दर्शन ही चाहता हूं। तथास्तु। ऐसा कहकर वह देवी फिर अदृश्य हो गई। वह ग्वाला बावड़ी से ऊपर आकर बहुत भीड़ के बीच में उस ब्राह्मण के चरण छूकर निवेदन करता है कि आपने महान उपकार किया है। तभी ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो झूठ बोला था, मैंने कभी कोई देवता नहीं देखा। आज से तुम मेरे गुरु हो। ऐसा कहकर ग्वाले के चरणों में गिरकर वह रोते हुए कहने लगा, श्रद्धा किसे कहते हैं, ये अब मुझे ज्ञात हो गया है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक चोर अपने पुत्र को शिक्षा देता है कि कभी भी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। एक बार वह चोर पुत्र चोरी करके दौड़ रहा था। रास्ते में उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसको निकालने के लिए वह रुक गया। उसी समय पर दिगंबर मुनि के प्रवचन उसके कान में पड़ गए। उसने सुना, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्यवादी की सदा विजय होती है। मुनि के प्रवचन सुनकर वह विचार करता है कि मुनि बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर पिता ने क्यों रोक रखा था। उसने विचार किया कि मुनिराज के वचनों की परीक्षा करनी चाहिए। दूसरे दिन उसने मन में निश्चित किया कि आज मैं सत्य ही बोलूंगा। उस दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया। द्वारपालों के द्वारा प्रत्येक द्वार पर पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, चोरी करने के लिए। किसी ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं चोर हूं। इस प्रकार उसके कहने पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वह राजमहल में राजकोष से बहुत सारा धन लेकर बाहर आ गया। नगर के बाहर वृक्ष के नीचे प्रसन्नता से बैठ गया। बाद में महल में चोर की खोज की गई। चोर पकड़ लिया गया। उसने पुनः नियम लिया, मैं सत्य ही बोलूंगा। वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं चोर हूं। राजा ने पूछा, इस छिपे हुए वस्त्र में क्या है? उसने कहा, चुराया हुआ धन। राजा भी उसका विश्वास नहीं करता है। धन को देखकर राजा पुनः पूछता है, किस लिए आए हो? चोर कहता है, धन देने के लिए। ऐसा क्यों? चोर ने कहा, मैंने मुनि के वचनों की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार किया था। बाद में वह चोर मुनि के समीप जाकर के आत्महित में प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार दृष्टांत को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए। 2 महीने तक मलप्पा परिवार सहित वहीं केसरगंज अजमेर में ज्ञान, वैराग्य, सेवा आदि की भावना से पुण्यार्जन करके जब अपने घर चलने के लिए उद्यत हुए, तभी श्रीमती मां ने गदगद वचनों से आशीर्वाद की याचना की। मुनि विद्यासागर ने उनके मस्तक पर पिच्छी रखकर, आर्यका बनो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा आशीष दिया। शास्त्र संगति में मन लगाने वाले गुरु ज्ञान सागर जी स्वयं तो स्वाध्याय में संलग्न रहते ही थे, साथ साथ अपने शिष्य को भी रुचिपूर्वक पढ़ाते थे। धीरे धीरे अष्ट सहस्त्री जैसे क्लिष्ट ग्रंथ को भी उन्होंने मिष्ट रूप से पढ़ा दिया। प्रमेय रत्नमाला पढ़ने के समय अति नीरस विषय होने पर भी कहीं बीच बीच में थोड़ा कौतुक भी हो जाता था। एक बार गुरुजी ने कहा, शीत और उष्ण दोनों स्पर्शों का जो परस्पर में विरुद्ध हैं, उनका एक साथ रहना नहीं होता है। तभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह भी संभव है। ठंडे हाथ को दूसरे हाथ से मलकर वह दिखाते हैं। देखो, दोनों स्पर्शों का एक साथ अनुभव कर रहा हूं। मंद मंद हंसते हुए गुरुजी ने कहा, फिर भी अनुभव तो एक समय में एक का ही होता है। दीक्षा के बाद पहले मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ। उसके बाद गुरुजी ने मूलाचार प्रदीप शास्त्र को पढ़ने के लिए दिया। मुनि विद्यासागर जी ने उस ग्रंथ को मूल श्लोक पाठ के साथ 15 दिन में स्वयं पढ़ लिया। आचरण की शिक्षा भी शिष्य ने प्रायोगिक ही ग्रहण की थी। उनको वह शिक्षा मात्र कंठगत नहीं थी। गुरु महाराज वृद्ध होकर भी कभी भी शिथिलता से आचरण नहीं करते।
मुनि विद्यासागर जी लघु शंका के लिए हाथ का सहारा देकर गुरुजी के साथ गए। वापस आकर वस्तिका के समीप चरणों का प्रक्षालन करके पास में रखे हुए नैपकिन को उठाकर जल पहुंचने के लिए उद्यत हुए। शिष्य को देखकर गुरुजी ने कहा, आपके हाथ में ये वस्त्र कहाँ से आ गया है? ऐसा सुनकर वह उस कपड़े को छोड़कर उनके अभिप्राय को जान गए और उसके बाद फिर कभी उन्होंने पुनः उसे ग्रहण नहीं किया। अपने जीवन में गुरुजी ने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ा। ज्ञान के अर्जन के साथ आवश्यक क्रियाओं को समय से पूर्ण करके ज्ञान और क्रिया करने में कुशल गुरु आत्मानंद का अनुभव भी बिना खेद के करते थे। भाव शुद्धि से प्रतिक्रमण किया। समाप्त करके जब गुरुदेव उठ खड़े हुए तब किसी ने कहा, भगवान आप कितने समय से दीक्षित हैं? गुरुजी ने कहा, अभी अभी तो दीक्षित हुआ हूँ। श्री गुरुजी के वचनों को शिष्य अच्छी तरह सुनकर मन में धारण करके हर्षित होते और पग पग पर गुणों को ग्रहण करने में निपुण अपूर्व शिक्षा को ग्रहण करते रहते थे। क्रीड़ा मात्र में ही श्री गुरु ने सभी विषयों का ज्ञान शिष्य को करा दिया। विद्यासागर देखो, शब्दालंकार तो शब्दों का गणित है। अर्थालंकार के साथ ही आनंद उत्पन्न होता है। कभी कभी शब्दालंकार के साथ ही आनंद उत्पन्न होता है। कभी कभी शब्दालंकार में भी भाव गांभीर्य देखा जाता है। जैसे ये साक्षरा भवंती ते विलोम रूपेण राक्षसा भवंती, अर्थात जो साक्षरा होते हैं वे विलोम रूप से राक्षसा होते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा विद्वभोगा है। केवल शब्द न्याय सिद्धांत शास्त्रों का ही अध्ययन गुरुजी नहीं कराते थे, अपितु समीचीन दृष्टांत के माध्यम से विषय का ज्ञान भी गुरु के द्वारा कराया जाता था। लोभ ही पाप की खानी है, यह बात एक बार दृष्टांत से समझाई। कोई तपस्वी किसी शून्य स्थान में रहता था। उस तपस्वी की निर्लोभ वृत्ति की चर्चा सर्वत्र फैली थी। वह किसी को भी नहीं देखता था और किसी के साथ वार्तालाप भी नहीं करता था। कोई देव कन्या उस तपस्वी के तप से अर्जित पुण्य को भस्मसात करने के लिए तत्पर हुई। वह देखती है कि यह तो किसी प्रकार भी वश में नहीं आ रहा है, ये कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। उसने जाना कि ये 1 महीने बाद एक बार वृक्ष का थोड़ा सा फल ही ग्रहण करता है। उस फल में अमृत की बूंदें लगाकर वह अदृश्य हो गई। फल का स्वाद लेकर वह फिर से अमृत समान स्वाद को ग्रहण करने के लिए बाहर आ गया। उस देवी ने फल के ऊपर पुनः अमृत सिंचन किया। इस तरह फल का स्वाद लेने के लिए वह लुब्ध हुआ, बार बार बाहर आने लगा। तभी वह देवी उस तपस्वी को अपने रूप के सौंदर्य से मोहित करने में सफल हो गई। लोभ के कारण तपस्वी भ्रष्ट हो गया। इसलिए ही कहा है, धर्म का संरक्षण करने के लिए सज्जनों को हमेशा लोभ का नाश करना चाहिए। वह तपस्वी तपश्चर्या से तप्त होकर भी फल के लोभ से भ्रष्ट हो गया। जिह्वा लोलुपी जीव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कदापि नहीं कर सकता है। मन संयम के अभाव में बताओ उसमें व्रत कैसे रह सकते? लोभ रहित आचरण के द्वारा धर्म प्रभावना स्थायी होती है। 2 प्रतिमाधारी व्रती जन भी ऐसी प्रभावना करने में समर्थ हो सकता है। ऐसे मुनि ज्ञान सागर जी ने 1969 में मुनि विवेक सागर जी की दीक्षा संपादित की। तभी दीक्षा के समय संघस्थों ने और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा सर्व साक्षी पूर्वक आचार्य पद की घोषणा की गई। परोपकार के लिए उन्होंने उस पद को स्वीकार किया और वह पद उनके निर्वहन करने के लिए ही था, गर्व के लिए नहीं था। वह समाज के द्वारा आचार्य पद से अलंकृत हुए। वृद्ध अवस्था में संघ की वृद्धि हुई। संघ संचालन में गुरु की सहायता के साथ मुनि विद्यासागर जी हमेशा तत्पर दिखते थे। एक दिन गुरुदेव के केश लॉन्च करके, फिर दीपचंद्र ब्रह्मचारी जी के केश लॉन्च करके अपने भी लॉन्च किए। इस बहुत परिश्रम के कारण मुनि विद्यासागर जी को बुखार आ गया। वह नियम से प्रातःकाल और सायंकाल के समय 1 घंटे तक गठियावात रोग से पीड़ित गुरुदेव की तैल मर्दन के द्वारा रुचिपूर्वक वैयावृत्ति करते थे। रत्नत्रयधारी श्रमण की आपत्ति को जिसने यहाँ दूर किया है, उस पुण्यवान जीव ने हमेशा के लिए मोक्ष मार्ग संबंधी अपने विघ्नों का नाश कर लिया है।
किसी दूसरे के कहे बिना स्वभाव से ही दूसरे की सेवा में तत्पर होना तथा साधर्मी में अनुराग रखना, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। गुरुदेव की सेवा सौभाग्य से प्राप्त होती है और इसमें रत्नत्रय की भी साथ साथ सेवा हो जाती है। सेवा अर्थात वैयावृत्ति तप सभी तपों में श्रेष्ठ कहा गया है और यह तप कर्म की निर्जरा का कारण है। गुरुदेव की सेवा दुखों को दूर करने वाली, संसार का नाश करने वाली तथा शिव सुख को करने वाली है। अर्जित किए पुण्य से सौभाग्य वाले पुरुष ही इस श्रेष्ठ कार्य को पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। इस तप के गुणों के द्वारा स्वयं को, रोगी को और देखने वाले इन तीनों के चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। समीचीन मार्ग में स्थिरता आती है। विश्वास में वृद्धि अर्थात धर्म के प्रति श्रद्धान दृढ़ होता है और धर्म का प्रवाह बढ़ता है। जो समय बचता था उसे वह पढ़ने में, लेखन में और षट आवश्यकियों में लगाते थे। उन्होंने यहाँ शारदा स्तुति द्रुत विलंबित छंद में रची। शिष्य ने जब वह स्तुति गुरुवर्य को दिखाई तो वह उसे देखकर प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता का कारण शिष्य की उन्नति को देखने से उत्पन्न हर्ष था। मुनि विद्यासागर जी ने कन्नड़ भाषा में पंचास्तिकाय शास्त्र का अनुवाद किया। कल्याण मंदिर स्तोत्र और एकी भाव स्तोत्र, इन दोनों का हिंदी भाषा में पद्यानुवाद किया और ज्ञान की वृद्धि के हर्ष से वह पद्यानुवाद बड़े मनोहर हैं। जम्बू स्वामी का श्रेष्ठ चरित्र भी मुनि विद्यासागर जी ने रचा। उसे किसी मनुष्य ने चुरा लिया। इस प्रकार लाभ अलाभ में भी समता चारित्र ही उन्होंने मुख्य माना। गुरु के साथ विहार काल में भी हाथ के आलंबन से गमन करते थे और प्रत्येक क्रियाओं में सावधान मना होकर वह प्रवृत्ति करते थे। गुरुदेव भी वृद्ध अवस्था में यथाशक्ति विहार करते थे। वृद्धावस्था में भी वह चित्त की शुद्धि के लिए विहार करते रहे। एक स्थान पर अधिक रहना राग की वृद्धि का कारण माना गया है। अजमेर नगर में सोनी जी की नसिया में प्रांगण में श्री ज्ञान सागर आचार्य केशलुंचन के उपरांत विराजमान थे। तभी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के निवासी दो विदेशी नसिया के पिछले भाग में विश्व प्रसिद्ध साकेत नगरी देखकर आचार्य देव के दर्शन से विस्मित हुए। वहां टीकम चंद्र जैन हाई स्कूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मनोहर लाल जी अंग्रेजी भाषा में मुनिचर्या का व्याख्यान किए। तब उन अंग्रेजों ने महाराज का नाम पूछा तो उन्होंने कहा, ओशन ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का सागर। उसके बाद दोनों विदेशियों ने उनके साथ छाया चित्र खिंचाने की प्रार्थना की। प्रधानाध्यापक ने कहा कि धर्म प्रभावना के लिए यह करना चाहिए। ऐसा कहने पर गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान की। पुनः फिर विनय के साथ प्रार्थना की कि आपके साथ कायोत्सर्ग की मुद्रा में फोटो विदेश में दिगंबर मुद्रा को दिखाने के लिए अति आवश्यक है। उनके मन की इच्छा पूर्ति होने पर दोनों विदेशी हर्ष के साथ चले गए। श्रीमती कनक जैन के श्वसुर मानक चंद्र जैन ने प्रत्यक्ष देखी। एक बार उन्होंने ही सुना कि किशनगढ़ के संस्कृत विद्यालय में पंडित भूरामल की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस आयोजन के समय संस्कृत के महान विद्वान के कर्तव्य की प्रशंसा अनेक विद्वान लोगों ने की थी। उनमें से एक कहते हैं कि पंडित भूरामल की संस्कृत को समझने के लिए कहीं कहीं उपलब्ध शब्दकोश भी अपर्याप्त दिखाई देते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जो अब वर्तमान में मुनि ज्ञान सागर जी हैं, वह प्रायश्चित के समय पर आचार्य विद्यासागर जी के चरण सन्निधि में भूमि पर बैठकर गवासन से प्रायश्चित की याचना करते थे। भो गुरुदेव कृपा करो, इन शब्दों से वह बहुत बार उनसे कहते थे। मंडा, भैंसलाना, कांटा, बालू, फुलेरा आदि स्थानों पर विहार करते हुए जब उन्होंने सुना कि धर्म सागर आचार्य महाराज का संग आ रहा है, तब हर्ष से वह पहले से ही किशनगढ़ में आकर उनकी आगवानी के लिए ठहर गए। उस समय उनके साथ विद्यासागर जी, सनमती सागर, क्षो, सुख सागर आदि 5 साधु भी साथ थे। सभा में पहले आप सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार ज्ञान सागर जी के इशारे को समझकर श्री धर्म सागर आचार्य ने कहा, ऐसा नहीं, पहले आप बैठे क्योंकि आप ज्ञान वृद्ध हैं। तब श्री ज्ञान सागर जी ने कहा, नहीं, आप तो तप वृद्ध हैं। इस प्रकार परस्पर आदर के साथ यजु धर्म से युक्त दोनों आचार्य महाराज बैठ गए। दोनों आचार्य की जयकार से सभा भवन गूंज गया।
सत्य ही है जो गंभीरता में वृद्धों में वृद्ध हो जाते हैं, यजु धर्मता में जो बालकों के बीच बालक हो जाते हैं, पटु वाचना के अवसर पर जो विद्वानों के बीच विद्वान हो जाते हैं, सच ही है। महान व्यक्तियों की प्रवृत्ति सभी के अनुकूल होती है। मल अपने बराबर के मल के साथ, साधु अपने बराबर के साधु के साथ, पंडित अपने बराबर के पंडित के साथ हमेशा मिलने की इच्छा करता है। समान कुल और जाति वालों का, समान धर्म पर चलने वालों का और समान बल वाले स्त्री पुरुषों का सुख अनुत्तर अर्थात उत्कृष्ट होता है। सागर निवासी पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो कि अनेक ग्रंथों के अनुवादक और संपादक भी हैं, वह मदनगंज किशनगढ़ में श्री गुरु ज्ञान सागर जी के दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त किए। उन्होंने लिखा है, संस्कृत साहित्य में आपका पूर्ण अधिकार है। आप प्रवचन सारगामी हैं, शब्द विश्लेषण में अत्यंत निपुण हैं। हिंदी प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी आप अर्थांतर से करते हैं। जैसे नेक शब्द राष्ट्रभाषा हिंदी का है, फिर भी आपने निष्काम अर्थ में प्रयोग किया है। जिसके ई अर्थात काम नहीं रहता है, उसे नेक कहते हैं। आपने अपनी कुशलता से थोड़े ही समय में विद्यासागर मुनिराज को निष्णांत किया है। किशनगढ़ में दर्शन के समय सामयिक और सामायिक शब्द पर विशद चर्चा हुई। अजमेर लौटकर आने पर सहसा मेरे मुख से निकल गया, जो सग्रंथ होकर भी निर्ग्रंथ हैं। इस विरोध का परिहार यह है कि सग्रंथ अर्थात वह ग्रंथ से सहित है, जो सश्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान से सहित होकर भी विश्रुत है अर्थात श्रुत ज्ञान से रहित हैं। इस विरोध का परिहार यह है कि वह विश्रुत अर्थात विख्यात है। ऐसे ज्ञान सागर नाम के आचार्य को हम प्रणाम करते हैं। 1970 में वहीं मदनगंज किशनगढ़ में ही विद्यासागर मुनिराज नेत्र रोग से ग्रस्त हो गए, अर्थात उनकी आंखें आ गईं। तब आपने चश्मे का प्रयोग करके नेत्र रक्षा की। बुढ़ापे से अभिभूत होकर भी निर्जरा तत्व में प्रीति रखने वाले श्री ज्ञान सागर जी अपने शरीर की शिथिलता को देखकर बार बार मुनि विद्यासागर को देखते थे। अपने मन की अभिलाषा कहने की इच्छा करते हुए भी वह रह जाते थे। एक बार उन्होंने विद्यासागर जी को कहा, आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों में ज्ञान शब्द ही बहुलता से प्रयुक्त होता है, फिर भी समंत भद्र आचार्य देव के ग्रंथों में विद्या शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऐसा होने पर भी ज्ञान और विद्या ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं। तत्काल ही श्री गुरु के अभिप्राय को मुनि विद्यासागर जी नहीं जान पाए। मेरा जीवन तो अध्यात्म की प्रधानता से कुंद कुंद देव की तरह निकल गया, परंतु आपका जीवन तो समंत भद्र देव के समान धर्म प्रभावना की प्रधानता से बीते, इस प्रकार गुरुदेव की मनोभावना, ऐसा हम मानते हैं। अपने अभिप्राय की गूढ़ता राजा की नीति है और अपने अभिप्राय की गूढ़ता महाराज की व्यग्रता है। नसीराबाद में वर्षा योग का समय व्यतीत करके शीतकाल में 107 डिग्री बुखार से पुनः मुनि विद्यासागर जी पीड़ित हुए। श्री गुरु ने उपचार के लिए आदेश दिया कि 100 वर्ष पुराना घी लाकर छाती के ऊपर मालिश करो। वैसा ही करने से बुखार चला गया। सभी को आश्चर्य में देखकर श्री गुरु ने कहा, पुराना घी, पुराने कथानक, पुराना अन्नपानक, वृद्धों के पुराने संस्मरण, पुराने विद्वानों का चिंतन, पुराना विशुद्ध जीवन, पुराने चिकित्सकों की अद्भुत चिकित्सा, ये सभी श्रेष्ठतम माने गए हैं और सभी को सुख देने वाले हैं। शीतकाल में गुरुराज के साथ मुनि विद्यासागर जी विराजमान थे। तभी उन्होंने देखा वृद्ध गुरु के मुख से लाला बह रही थी। यह देखकर उन्होंने साहित्यिक शैली में कहा, मुख रूपी महल का द्वार निकल गया है। शिष्य की प्रत्युत्पन्न मति को देखकर गुरु का मुख कमल खिल गया। आगम में कथित विधि से संलेखना की आराधना करने की इच्छा आचार्य ज्ञान सागर जी की हुई। वह संलेखना समस्त आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों दोषों से शून्य होती है। जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों रोगों का नाश करने वाली होती है और रत्न त्रय को पूर्ण करने वाली होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी ने सभी तरह से योग्य अपने शिष्य मुनि विद्यासागर जी के लिए आचार्य पद प्रदान करने का मन बना लिया।
अल्प उम्र में महान आचार्य पद के भार को वहन करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। ऐसा मानकर मुनिराज ने उस पद को ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की। आचार्य देव की आज्ञा से छगन लाल पाटनी, कैलाश चंद्र पाटनी आदि विश्वस्त श्रावकों ने पद स्वीकारने के लिए मुनि को समझाया। आचार्य देव के समीप अपने मन के अभिप्राय को कह देना चाहिए, इसके लिए सभी ने मुनिराज से निवेदन किया। अत्यधिक प्रयास से सहमत होकर सभी के साथ मुनि विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में दृष्टि लगाकर बैठ गए। आचार्य देव ने कर्तव्य की पूर्णता, गुरु सेवा और परमागम की आज्ञा को याद दिलाकर अपने अभिप्राय को कह दिया। उस पर भी असहमति को देखकर गुरुजी ने कहा, शिष्य को गुरु दक्षिणा देना चाहिए, यही शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गुरु की अविनय के भय से डरे होने से अत्यधिक आग्रह के कारण गुरु आज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति करूंगा। इस प्रकार संकल्पित होने से विद्यासागर जी मुनि ने श्री गुरु के समक्ष अंजलि बनाकर गीली आंखों से गदगद भावों से जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही करेंगे, इस प्रकार की मौन स्वीकृति प्रदान की। गुरु की आज्ञा महापूजा है, गुरु की आज्ञा महोत्सव है। कंठगत प्राण होने पर भी गुरु की आज्ञा सदा मानना चाहिए। मन प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल हो, गुरु की आज्ञा के अनुकूल ही मन का प्रवर्तन सदा होवे। दूसरे दिन ही मंगलमय मुहूर्त में नसीराबाद में स्थित सेठ जी की नसिया में शांत गंभीर वातावरण में आचार्य पद समारोहण का महोत्सव संपन्न हुआ। 22 नवंबर 1972 के शुभ दिन आचार्य पद के संस्कार करके अपने आचार्य पद के महत्व को छोड़कर विद्यासागर मुनिराज को ऊंचे आसन पर बिठाकर उससे नीचे फलक पर स्वयं बैठकर विशाल जन समूह के सामने मुनि ज्ञान सागर जी ने निवेदन किया, भो आचार्य, यह नश्वर शरीर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अब मैं इस पद का व्यामोह छोड़कर पूर्ण रूप से आत्म कल्याण में लगना चाहता हूँ। आगम के अनुसार यह कार्य अत्यंत आवश्यक और उचित है। आचार्य पद ग्रहण के समय मुनि विद्यासागर जी हंस रहे थे। गुरुदेव ने उन्हें देखकर पूछा, किस लिए मुस्कुरा रहे हो? तब मुनिराज ने कहा, जैसे आप हंसते हुए इस पद का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार मुझे भी करना है। इस कारण से हंस रहा हूँ। मोक्ष मार्ग ग्रहण का नहीं, त्याग का है। आचार्य पद के त्यागी श्री ज्ञान सागर अब प्रायश्चित के समय पर आचार्य विद्यासागर के चरणों में भूमि पर बैठकर गवासन से प्रायश्चित की याचना करते हैं। भो गुरुदेव, कृपा करो। इन शब्दों को उन्होंने बहुत बार दोहराया। उसके बाद वह पहले से भी अधिक समय लगाकर उत्तरदायित्व के भार से और अधिक नम्र होकर वह गुरुदेव की सेवा करने में संलग्न हो गए। गुरुदेव तो रोग की पीड़ा के कारण बाहर अथवा खुले स्थान पर रुकने में असमर्थ थे। फिर भी मुनि विद्यासागर जी अब आचार्य होकर भी गुरुदेव के निकट ही बैठना, सोना, वैयावृत्ति और स्वाध्याय करते थे। वह अधिक गर्मी सहन न कर पाने पर भी सहन करते थे। स्वयं विद्यासागर जी नगर के लोगों के धर्म लाभ के लिए प्रवचन करते थे। ज्यादातर शास्त्र के माध्यम से शास्त्र वाचना होती थी। गुरुदेव ने उन्हें संस्कृत का आराधना कथा कोश ग्रंथ प्रदान किया था। उसी कोश का हिंदी भाषा में उच्चारण करके वह उपदेश करते थे। प्रतिदिन गुरुदेव की आहारचर्या को पूर्ण करके स्वयं आहार के लिए जाते थे। भस्मौषधि को अपने सामने बनवाकर आम रस के साथ औषधि आहार के समय उन्हें दी जाती थी। संलेखना के 6 मास पूर्व ही उन्होंने अन्न त्याग कर दिया था। 18 दिसंबर 1972 को आचार्य विमल सागर जी सत्संग नसीराबाद में आए। समाधि क्रिया में संलग्न मुनि ज्ञान सागर जी की परिचर्या और कुशल क्षेम वार्ता को अच्छी तरह करके वह श्री संवेद शिखर जी की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। तभी किशनगढ़ में पूर्व में रहने वाले मुनि सुपार्श्व सागर जी श्री संवेद शिखर से आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि क्रिया में सहायता के लिए और उनकी संलेखना क्रिया को देखने के लिए वहां आ गए। जिसकी उत्तमार्थ मरण में भक्ति रहती है, उसका मरण समय में, जिसकी समाधि से मरण होता है, उत्तमार्थ मरण में भक्ति नहीं रहती है, उसका मरण समय में उत्तमार्थ मरण कैसे हो? भगवती आराधना
683। इस भावना से वह मुनिराज आए। अचानक अपने स्वास्थ्य की विपरीतता को देखकर अपने दोषों की आलोचना पूर्वक संलेखना की। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी से प्रार्थना की। 15 मई 1973 को वह समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हुए। इधर मुनि ज्ञान सागर जी निरंतर जागृत रहते हुए निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हुए शुद्धोपयोग की विशुद्धि को प्राप्त किए। तप के तेज से उनका शरीर और अधिक दैदीप्यमान हो रहा था। प्रतिदिन वह समय सार जी को सुनते थे और जहां कहीं पाठ में स्खलन होता था उसी क्षण हाथ की अंगुली से संकेत कर देते थे। सायंकाल आध्यात्मिक भजनों से 2 घंटे व्यतीत करते हुए रत्न त्रय की आराधना में ही वह हमेशा स्थित थे। 22 मई 1973 को निर्यापकाचार्य श्री विद्यासागर जी से उन्होंने 3 प्रकार के आहार का त्याग किया। उस समय तक संघस्थ सभी जन इकट्ठे होकर ही प्रतिक्रमण करते थे, जिसमें अपने शरीर को अच्छी तरह कृश किया जाता है, जिसमें कलुषता का नाश हो जाता है, जो ममत्व का नाश करती है, संसार का विनाश करने वाली है। ऐसे समकित मरण की आराधना संसार का अंत चाहने वाले भव्यों को उत्साह के साथ जीवन के अंत में आगम के कहे हुए विधान से हमेशा करनी चाहिए। संसार समुद्र का तट समीप होने पर महान व्यक्तियों की ऐसी संलेखना होती है। चतुरंग सेना में जैसे राजा नायक रूप से मुख्य माना जाता है, उसी प्रकार 4 प्रकार की आराधना में पंच नमस्कार मंत्र नायक होता है। निश्चय से अरिहंत को नमस्कार कर लेने पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप सभी मोक्ष मार्ग में आराधना को प्राप्त हो जाते हैं। 5 परमेष्ठी के उच्चारण में से किसी एक परमेष्ठी का भी समीचीन ध्यान, उनका शब्द और चित्त में उनका नाम सुनना, यह सभी संसार को नाश करने वाला है। आधि और उपाधि से रहित शपक का दर्शन, वैयावृत्ति और ध्यान करने वाले मनुष्य का जन्म सार्थक होता है। दूसरे की समाधि को देखने वाला ही वह पुरुष अपनी समाधि की इच्छा कर सकता है। इसलिए हजारों कार्यों में यह कार्य श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान निर्यापक सदा महापुरुषार्थ करने वाले शपक के मन को अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर नित्य साधे। हमेशा काम के वशीभूत होने से राग के कारण मुग्ध व्यक्ति स्त्री में रमण करता है। द्रव्य के वशीभूत राग के कारण स्वामी सेवक में हर्ष करता है। लोक में सभी लोग अपने अपने संबंधी की स्वार्थ वृत्ति के कारण सेवा करते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से शपक के चरणों की जो सेवा करता है वह साधु यहाँ दुर्लभ है। श्री भद्रबाहु श्रेष्ठ गुरु की जिस प्रकार की सेवा चंद्रगुप्त ने की, उसी प्रकार से विद्यासागर मुनि ने अपने गुरु की सेवा की। जैनाचार्यों की परंपरा में ऐसा उदाहरण अन्य कोई नहीं मिलता है। श्री गुरु का वियोग हो जाने पर मैं जीवन पर्यंत क्या करूंगा? इस महान पद का दीर्घ काल तक कैसे निर्वाह करूंगा? इस चिंता से अवरुद्ध कंठ से गुरु के हाथों को पकड़कर मुनि विद्यासागर जी ने कहा, आपके महाप्रयाण के बाद मेरा क्या होगा? तब गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। मन को रोकने के लिए जो आता जाए उसे लिखते जाओ। समाज कार्यों में यथासंभव हो भाग लें। संघ को गुरुकुल बनाना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस प्रकार अमृत से भी अधिक तृप्ति कारक गुरु के वचनों को हृदय में स्थापित करके विद्यासागर जी निश्चिंत हो गए। भाव शुद्धि से जो जीव निश्चल होकर वृद्ध सेवा करता है, आपत्ति कभी भी उस पुरुष के आगे अपना कदम नहीं रख सकती है। महापूजा से प्राप्त पुण्य के द्वारा भी जो कार्य नहीं होता है, वह सब प्रसन्न हृदय के द्वारा दिए गए आशीष से निश्चित ही हो जाता है। गुरु की आज्ञा रूपी आशीर्वाद को चित्त में धारण करके जो भव्य इस पृथ्वी पर विहार करता है, उससे भय भी डरता है और पद पद पर सफलता मिलती है। 28 मई 1973 से ग्रीष्म काल में भी आजीवन जल को छोड़कर निराकुल आत्म सुख का अनुभव करते हुए एक आसन से संस्तर पर एक करवट से लेटे हुए थे। तभी विश्राम के समय भागचंद्र जी सोनी नाम के श्रेष्ठ श्रावक गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए और आशीर्वाद की प्रार्थना की। देह की कृष्णता के कारण गुरु जी का हाथ नहीं उठा। यह देखकर उन्होंने कहा, आप नेत्र खोल दें, यही मेरे लिए आशीष होगा।
इस प्रकार कहने पर समाधिस्थ शपक ने प्रसन्न मुद्रा के साथ नेत्रों से देखा। तब तक निर्जल उपवास और एकासन से लेटे हुए उनके 4 दिन व्यतीत हो चुके थे। उसी चौथे दिन श्रावक श्रेष्ठी के चले जाने पर 2030 सा 1 जून 1973 को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को 11:10 पर नश्वर देह को छोड़कर वह ज्ञान सागर मुनिराज स्वर्ग चले गए। इस प्रकार मुनि प्रणयम सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला गुरु दक्षिणा संज्ञक 8वां सर्ग समाप्त हुआ।